गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप सबका स्वागत करती हूँ अपने मैं यूट्यूब चैनल सुशीला की ब्लॉग में। तो गाइस यहाँ पे मैं बना रही हूँ पराठा, और आज एक पराठा बनाऊँगी सिर्फ बिटिया के लिए, क्योंकि हम लोग तो कुछ भी खा लेते हैं। जैसे इस सीजन में चल रहा मटर वगैरह, आलू, कच्चा आलू हम लोग क्या बोलते हैं, मटर आलू मिक्स करके उसको बना तो भी खा लेते हैं। तो वो नहीं खाती है सब चीज़ें, उसको नहीं पसंद है, नहीं खाती। तो मॉर्निंग में पराठा खाती है। तो मैं सोचती हूँ ना कि जो कुछ भी खाए मैं उसके लिए वही बना दूँ, क्योंकि जब बच्चे खा लेते हैं ना तो मन को बड़ा सुकून मिलता है। और एक साइड में मैंने चाय चढ़ा दिया है, तो मैं जो दो ही चाय बनाऊँगी, क्योंकि थोड़ी सी चाय मिक्स करके, दूध मिक्स करके मैं बिटिया को दूंगी। और यहाँ पे मैंने अपनी चाय छान ली है, तो आज मैं लूँगी चाय और नमकीन खाऊंगी। और बिटिया के लिए मैंने पराठा बनाया है। तो आप लोग सोचेंगे कि ये बिटिया को आप चाय पिलाती, तो जी नहीं, चाय नहीं पिलाती हूँ, बस थोड़ा सा चाय डाल देती हूँ ना, तो दूध डाल देती हूँ और मिक्स कर देती हूँ, तो उसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है। क्योंकि उसको पता नहीं क्या है ना कि दूध उसको एकदम से पसंद नहीं है। छोटी थी तभी जो है वो दूध छोड़ दी थी, तब से आज तक अगर वो दूध का नाम भी सुनती ना तो उसको बड़ी चिढ़ होती है। तो इसलिए मैं उसको दूध नहीं देती हूँ। तो देती हूँ तो थोड़ा सा कलर जब डिफरेंस हो जाता है ना तो वो पी लेती है, उसको पता लगता है ना कि चाय है। लेकिन हम उसमें दूध मिक्स करके दे देते तो उसको अच्छा लगता है और थोड़ा बहुत करके खा लेती है, कि उसको खाना एकदम से अच्छा नहीं होता। और यहाँ पे वो झूला झूलने को बोल रही थी, और इतनी ज़्यादा ज़िद्दी है गाइस ना कि मैं आप लोगों से क्या बताऊँ। इतनी ज़िद्दी है ना कि अगर वो कुछ कह देती कि मुझको ये चाहिए तो मतलब चाहिए, अगर नहीं चाहिए तो गुस्सा हो जाती है। अभी आप लोग आगे देखना भी कि इतनी ज़्यादा गुस्सा है। तो मैंने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे ग्लास रखा था, वही हम लोगों ने चाय पी के रखा था, तो मैंने ध्यान नहीं दिया, उसके लिए सॉरी। और ऐसा नहीं गाइस जिसको लग जाएगा, उसको लगेगा नहीं, मैं संभाल के कर रही थी, बट मैंने बाद में देखा कि यहाँ पे रखा है। तो वही वो कह रही थी कि हमको झूला झुला दो, झूला झुला दो। तो मैंने कहा चलो इसी दुपट्टे में झुलाती हूँ। और इसी दुपट्टे में वो जिद भी कर रहे थे, मैंने कहा चलो मैं बाहर झूले डाल देती हूँ, क्योंकि हमारे घर में झूला डालने वाला है नहीं। तो मैंने सोचा चलो बाहर डाल दूँगी तो झूलेगी। और मैं उसको कहीं कभी और किसी वीडियो में दिखाऊँगी मैंने झूला डाला उसके लिए, और कैसे डाला उसको दिखाऊँगी, मैं बाद में दिखाऊँगी। तो यहाँ पर मैं उसको झूला झुला रही हूँ और देखना कितनी ज़्यादा खुश है। अभी मैं उसको नीचे रख दूँगी ना तो देखना कितनी ज़्यादा गुस्सा हो जाएगी। इतना पता नहीं क्या है ना, कितनी ज़्यादा गुस्सा होती है। देखो रो रही थी, बट मैंने वॉइस बंद करके रखी। मैंने कहा चलो वॉइस ओवर कर देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी, ऐसे पैर पटक पटक के। तो ये देखो, अगर उसको गुस्सा आता ना तो ऐसे नीचे सर करके जो है लेट जाती है, बस चाहे जहाँ भी रहे, चाहे मिट्टी में रहे, चाहे घर में रहे या बाहर रहे, कहीं भी रहे, तो ऐसे ही फर्श पे लेट जाती है। तो मैं सोचती हूँ ना चलो थोड़ी थोड़ी क्लिप मैं ऐड कर देती हूँ बीच बीच में, कि उसको जब बड़ी होगी ना तो दिखाओगी कि मम्मा को आप कितना ज़्यादा परेशान करती थी छोटी थी। तो इसके बाद जो है मैं उसको कैसे भी करके चुप करवाई। और पता नहीं क्या गाय जिसकी हैबिट है ना कि उसको बर्तनों से, सामान से ज़्यादा प्यार है और उसी के साथ खेलती है। तो देख रहे हैं यहाँ पे जो मेरी सिलाई मशीन है ना उसकी बटन है, तो वो सारा पलट के रखी थी, क्योंकि अभी मांगती है ना तो मैं नहीं देती ना तो गुस्सा हो जाती है और रोती है ना। तो घर में कोई रहता नहीं तो अच्छा नहीं लगता, और हमको काम रहता, तो मैं सोचती हूँ कैसे भी करके चुप रहे, खेले, तो हमारा काम भी फिनिश हो जाए, हम इसको भी टाइम दे पाएँ। तो देखो यहाँ पे पता नहीं क्या कह रही थी ना, इसमें शायद सुई वगैरह था, क्या था हमको इस समय याद नहीं है, बट ये भी कह रही थी खोलने के लिए। और देखो यहाँ पे पर्स लेके बैठी है और अपने कपड़े, पता नहीं क्या कपड़े, कभी तो मैं आपको दिखाऊंगी ना, कढ़ाई वगैरह, पता है कढ़ाई है, भदेली है, कलछल है, ये सब खेलती रहती है, उसको ज़्यादा ही पसंद है। और यहाँ पे मेरा समरसेबल बिगड़ गया था गाइस, पता नहीं क्या हुआ है ना कि जब से ये लगा है, जो फर्स्ट वाला लगा था वो करीब 3 से 4 साल चला था इसका मोटर जो है, और उसके बाद अचानक से वो ख़राब हो गया था। तो ये सेकंड बार लगा, ये थर्ड बार खोला जा रहा है। सेकंड बार जब लगा था तो जो है सेकंड बार भी पता नहीं क्या 15-20 दिन ही नहीं चला, उसके बाद तुरंत जल गई, इसमें करंट आ रहा था और इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। उसके बाद इन लोग को बुलाया गया खोलने के लिए, तो ये लोग खोल रहे हैं। ये समझ लो पता नहीं क्या, एक मुसीबत ख़त्म नहीं होती ना, ये बस एक जो है आके पड़ी रहती है। मतलब आप अगर सोचो कुछ करने के लिए ना तो कुछ होता ही नहीं है, बस उसमें कुछ ना कुछ अड़ंगे ही आ जाते हैं। तो इसलिए जो है इन लोग को बुलाया खोलने के लिए, क्योंकि बिना पानी के, बिना मोटर के तो काम चलता नहीं है। और अभी ये जो टोटी लगी है ना, इसको 5 या 6 दिन हो गए होंगे लगे, लेकिन जो है पता नहीं क्या बीच में फिर ख़राब हो गया। तो इन लोग को बुलाएं खोलने के लिए, ये लोग लगा देंगे, करीब जो है 2-3 घंटे लगते हैं, बट वही ना मिलते नहीं, क्योंकि ये लोग भी बिजी रहते हैं तो ज़्यादा नहीं मिलते हैं।
तो मम्मी गई थी बुलाने, और यहाँ से करीब आप कह लो कि 8 से 10 किलोमीटर से लोग पैदल ही आए हैं। और काफ़ी शाम हो रही थी, फिर करीब 4 बज गया था, तो हम लोग कह रहे थे जल्दी कर दो जल्दी, क्योंकि थोड़ा सा रात जब हो जाता ना तो थोड़ा सा डर लगता, क्योंकि इन लोग को जाना था, बाहर जाना था। तो हम लोग कह रहे थे जल्दी से कर दो भैया और चले जाओ, क्योंकि आजकल का ज़माना जो है ना एकदम से ठीक नहीं है, तो कुछ कह नहीं सकते। तो हम लोग सोचते ना कोई भी अपने घर पे आए तो उसको जो है जो उसका काम रहे काम फिनिश करके जल्दी से लौट जाए, क्योंकि हम लोग पता नहीं क्या है बेटे ना, मैं हमको तो नहीं इतनी ज़्यादा दिक्कत होती, बट मम्मी को जो है उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। अगर कोई परेशान रहता है ना तो उसका दिल जो है बहुत जल्दी पिघल जाता है। तो यहाँ पे ये लोग खोल दिए थे, और गाइस पता नहीं समझ में नहीं आता हमको ना कि समरसेबल आप लोग के घर में लगा होगा तो बताइएगा कमेंट करके कि ऐसे ही जल्दी जल्दी बिगड़ता है या हमारे ही घर में बिगड़ता है, हमको तो कुछ समझ में नहीं आता है। ये मेरे शादी की 1 साल पहले लगा है, लेकिन अभी मेरी शादी को 4 साल हुए, 4 साल हुए नहीं हैं अभी, तो अप्रैल आ गए तो 4 साल पूरे हो जाएंगे, लेकिन 4 साल में तीसरी बार खुल रहा है। और एक बार मोटर बिगड़ा था तो उसको पता चला कि जल गया, तो उसको चेंज करके फिर दूसरा ले आए, करीब 10,000 रुपये का पड़ा था कुल मिला के, उसमें जो 15,000 रुपये लग गए थे पूरा मिला जुला के, मोटर वगैरह पूरा नया करवाया गया था कि चलो जल्दी से बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि अपना घर में जब कोई रहता नहीं ना और तो थोड़ा सा और लगता बार बार कौन जाए बुलाए, तो इसलिए। लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ कि यार इसमें करंट आने लगा, और करंट पता मुझे दोपहर को मैं हाथ धुल रही थी, ऐसे कुछ कर रही थी, मुझे पता चला, मुझे लगा कि नहीं मुझे ऐसा ही लग रहा होगा। फिर बाद में जब मैंने देखा ना तो सच में ही करंट आ रहा था, और इसमें पता नहीं कौन सा करंट आ रहा था गाइस कि टेस्टर वगैरह जब लगाते ना उसमें करंट उतर ही नहीं रहा था, और हम लोग को समझ में नहीं भी आ रहा था कि हो क्या रहा है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? देखो हमारे यहाँ लाइट आ गई। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल सुशीला की ब्लॉग में। तो पता नहीं क्या हुआ था ना, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि समरसेबल में जो है नल जो था हमारा, उसमें करंट आ रहा था। तो जब मैं दोपहर को हाथ धुल रही थी खाना बना के और लंच में बना के, उसके बाद मैं हाथ धुल रही थी, मुझे ऐसे लगा ना मुझे करंट मारा। लेकिन गाइस होता क्या है ना कि आप कुछ भी काम करो ना, जैसे ऐसे लगता मैं एक बार सोची कि नहीं ऐसे मुझे लगा होगा कि नहीं करंट नहीं आया, ऐसे कैसे इसमें करंट आ सकता है। मुझे विश्वास एकदम नहीं हो रहा था कि इसमें करंट आ रहा। तो मैं सोची कि नहीं ऐसे मेरा वहम होगा कि मुझे लगा हो, तो मैंने उसको क्या किया ना दोबारा से टच किया। जब दोबारा से टच किया तो मुझे फिर दोबारा से लगा, तो मैंने कहा नहीं इसमें तो कुछ बात है, करंट तो आ रहा है। तो फिर उसके बाद जो है मैंने देवर जी को बुलाया, तो उन्होंने ले आके टेस्टर चेक किया, तो कह रहे नहीं करंट तो आ ही नहीं रहा, आप झूठ बोल रही हो, आपको ऐसे लगा होगा करंट आ रहा था। मैंने कहा हाँ। जब ऐसे कोई कह देता ना तो मैंने कहा हाँ हो रहा होगा ना, सच में करंट नहीं आ रहा होगा, मुझे ऐसे लगा होगा। तो मैंने भी ये बात टाल दी, मैंने कहा चलो ठीक है। तो फिर शाम को जब मम्मी आई तो वो गई हाथ पैर धुलने नल पे, तो कह रही पता नहीं क्या ऐसे लग रहा मुझे नल में करंट आ रहा है। तब मैं कि हाँ मुझे भी दोपहर में लग रहा था कि करंट आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, तो मैंने फिर जो है देवर जी को बुलाया, तो फिर टेस्टर ले आए, बेचारे चेक किए, तो कुछ भी नहीं पता चल रहा था। तो वो मैंने हस्बैंड जी के पास फोन किया कि जो है इसमें पता नहीं क्या मुझे लग रहा है कि करंट आ रहा है नल में। तो कह रहे ऐसे कैसे हो सकता है, करंट आ सकता है उसमें, तो करंट नहीं आ सकता है। तो मैंने कहा मुझे ऐसा लग रहा है। तो उन्होंने फिर बात की जो है वही जो बनाने वाले होते हैं क्या बोलते हैं उनको पता नहीं, तो उनसे उन्होंने बात किया तो हाँ हो सकता है। तो लास्ट में जब वो निकाला गया तो सच में उसका जो केबल होता ना वो कट गया था, पता नहीं कैसे कट गया। तो वो लगाने वाला सही से नहीं लगाया था, उसकी वजह से कट गया था। बीच में क्या प्रॉब्लम हो गई थी पता नहीं, वो पता ही नहीं चला, और मोटर बनने के लिए दे दिया गया है और ये लग भी गया है नल। तो अब तो कंटिन्यू काम चलना शुरू हो जाएगा। और ना ऐसे अगर पानी नहीं रहता सच में गाइस ना तो बहुत दिक्कत होती, क्योंकि जब हैबिट पड़ जाती ना तो यार दूर से पानी ले आओ, नल तो मजा नहीं आता ना। और जब करंट वरंट आने लगता है ना तो डर तो लगा रहता है। बच्चा हमारा घर में, तो हम सोचते हैं अभी भी ना, अभी भी लग गया है नल, लेकिन जो है फिर भी डर लगा रहता है कहीं करंट ना आ रहा हो। लेकिन चलो ठीक है कोई नहीं, जो होता है ना अच्छे के लिए होता है, हम तो यही बोलते हैं जो भी होता है अच्छा होता है। तो चलो ठीक है फिर गाइस, इसी के साथ करते हैं वीडियो को अपने एंड, और मिलते हैं अपने अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, लव यू, बाय।